जय हिंद दोस्तों। आज है अपना कैलेंडर का पार्ट 3। कैलेंडर की 2 क्लास हम लोग सीख चुके थे। तो जो भी लोग आज की इस वीडियो से जुड़े हैं वो पहले मेक श्योर कर लें कि पिछली फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखे हुए हों, क्योंकि आज की क्लास हम लोग पिछली क्लासेस पर बेस ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास का केवल उन्हीं को समझ में आ पाएगा जो व्यक्ति पिछली दोनों क्लास पढ़ के आए होंगे, ये बात ध्यान रहे। और अगर आप नहीं देख चुके हैं उनको, तो आप पहले वीडियो को रोकें और कैलेंडर का डे 1 पार्ट 1 और डे 2 पार्ट 2 अपना देखें, और फिर उसके बाद पार्ट 3 आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी थी, क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब उस पे बेस हम लोगों के पास यहाँ पर एक पॉइंट बनने वाला है। पॉइंट को समझाने के लिए मैं वापस से पिछली क्लास से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा और आप लोग जवाब देने की कोशिश करना। मैंने कहा 1 जनवरी 2021 को, मान लीजिए संडे था, रविवार था, तो मैंने पूछ लिया कि 1 जनवरी 2022 का वार बताओ। तो आपने कहा कि सर ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, और किसी साधारण वर्ष के प्रथम से अगले के प्रथम तक जाने के लिए कितना दिन जोड़ते हैं? एक दिन जोड़ते हैं। और रविवार में एक दिन जोड़ा तो सोमवार हो गया, अर्थात क्या आ गया? मंडे आ गया। ये बात हो गई। अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर पूछा 1 जनवरी 2028 को यदि संडे था, तो मैंने कहा 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, ये जो 2028 है ये एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है। और हमने क्या सीखा था कि किसी लीप वर्ष के प्रथम दिन से अगले के प्रथम तक जाने के लिए कितना दिन जोड़ते हैं? 2 दिन जोड़ते हैं। और संडे में जब 2 दिन ऐड करेंगे तो बोल दीजिए क्या आ जाएगा? ट्यूसडे अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों में देखो, हम लोग इनमें कंडीशन कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी अपन कितने साल आगे जा रहे थे? एक ही साल आगे जा रहे थे। यहाँ पर बताओ कितने साल जा रहे थे? एक ही साल। दोनों ही कंडीशन में एक साल आगे जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी अपने पास, अब जो मैं चीज समझाने वाला हूँ देखना, इसी पॉइंट से हम लोग बहुत शानदार पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर भी एक साल आगे, यहाँ पर भी एक साल आगे, और यहाँ पर कितना दिन जोड़ रहे हैं? एक दिन। और यहाँ पर कितना दिन जोड़ रहे हैं? 2 दिन जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लीप वर्ष आ गया। ठीक है। अच्छा, लीप वर्ष आ गया तो क्या हो गया उससे? लीप वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो कौन सा होता है? हम कहेंगे साहब 29 फरवरी होता है। मतलब अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अलग कुछ होता है तो वो दिन केवल कौन सा होता है? 29 फरवरी। अगर हम 29 फरवरी को साइड कर देते हैं लीप वर्ष से, तो बोलो लीप और साधारण में कोई अंतर नहीं रहेगा। लीप भी वैसा ही, साधारण भी वैसा ही, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर 29 फरवरी आ जाता है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमने यहां पर कहा कि साहब यहाँ पर 29 फरवरी बीच में आ रहा था तो उसका एक एक्स्ट्रा मिला, इसलिए 2 दिन जोड़ा। ठीक है, इस बात को याद रखना, आगे काम में लूंगा। अब यहां पर बताओ दिनांक और महीना कितना है? 1 जनवरी। यहां पर दिनांक और महीना कितना है? 1 जनवरी। दोनों तरफ दिनांक और महीने क्या है? समान है। ठीक है। अब यहां पर देखो, बोलो दिनांक और महीना कितना है? 1 जनवरी। यहां पर भी कितना है? 1 जनवरी। दोनों तरफ दिनांक और महीने यहां भी समान है। तो अब मैं एक कंडीशन बनाने वाला हूं। मैं प्रथम दिन के बजाय अब मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि यदि दोनों तरफ दिनांक और महीने समान हो, यदि दोनों तरफ डे एंड मंथ्स दोनों चीजें सेम हो, दिनांक और महीने समान हो, और एक वर्ष आगे जाना हो। कितने वर्ष जाना हो? 1 वर्ष, 1 ईयर अपने को ओनली जाना हो, तो या तो एक दिन जोड़ेंगे या फिर कितना दिन जोड़ेंगे? 2 दिन। अब इसी बात को मैं थोड़ा और चेंज करके कहता हूं कि यदि दोनों तरफ दिनांक और महीने समान हो और एक वर्ष आगे जाना हो और बीच में 29 फरवरी आए। देखो, 1 जनवरी 2028 से जा रहे थे, 2028 लीप वर्ष है तो उसका 29 फरवरी बीच में आया है, इसलिए 2 दिन जोड़ा। तो अब मैंने कहा कि यदि दोनों तरफ दिनांक और महीने समान हो और एक वर्ष आगे जाना हो और यदि बीच में 29 फरवरी आए,
तब तो 2 दिन जोड़ेंगे, नहीं तो एक दिन जोड़ेंगे। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ये मैंने कहा 15 अगस्त 2021 को मैंने बताया संडे था, तो मैंने पूछ लिया 15 अगस्त 2022 का बताओ। दोनों तरफ देखिए डेट एंड मंथ सेम है, दिनांक और महीने समान हैं। कितने वर्ष जा रहे हैं? 1 वर्ष। या तो एक दिन जुड़ेगा या 2 दिन। कहीं लीप का एक्स्ट्रा दिन 29 फरवरी बीच में आ ही नहीं सकता, इसलिए कितना दिन जुड़ेगा? एक। क्योंकि वो तो तब आ सकेगा ना जब कोई भी लीप वर्ष होगा, यहाँ तो कोई लीप ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? और संडे में 1 डे ऐड किया तो आंसर क्या आ गया बोलो? मंडे। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, जरा देखिए। मैंने कहा 2 मई सेकंड में 2028 को कहा कि संडे था, तो यहां पर पूछ लिया गया 2029 का। जरा देखिए, दोनों तरफ मुझे बताओ दिनांक और महीने क्या है? समान है, सेम है। अब दोनों तरफ सेम है, ये आपको देखकर एक चीज आ रही होगी कि सर ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो 2 दिन जुड़ जाएगा, लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। यहां पर 2 नहीं, एक दिन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा एक दिन? सुनो गौर से। मैंने क्या बताया कि लीप वर्ष का एक्स्ट्रा दिन तो 29 फरवरी होता है, और हम इस 2028 के चल कहां से रहे हैं? 2 मई से आगे। तो सोचो आप 2028 की 2 मई पर खड़े हो, आगे चल रहे हो, 2028 पूरा कर लिया, 2029 की 2 मई पर पहुंच गए। कहीं बीच में इसका अतिरिक्त दिन 29 फरवरी आया क्या? नहीं आया। वो तो 2 मई से पहले ही रह चुका है। तो अगर वो बीच में ही नहीं आया तो यहां पर उसका एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, और इसका व्यवहार एक साधारण जैसा होगा, ऑर्डिनरी ईयर जैसा बिहेव करेगा, और +1 ही करेंगे। और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बोलिए भाई? मंडे हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देखिए, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा 10 नवंबर, मैंने कहा 10 नवंबर 2011 को संडे था, तो मैंने पूछ लिया 10 नवंबर 2012 का बताओ कौन सा दिन होगा। पहली बात ये बताओ, दोनों तरफ डेट एंड मंथ सेम है? बिल्कुल सेम है जी। कितने वर्ष जा रहे हैं? 1 वर्ष जा रहे हैं जी। 1 वर्ष जा रहे हैं। 2011 साधारण है, लेकिन 2011 के 10 नवंबर से 2012 के 10 नवंबर पर पहुंच गए हम लोग। 2012 के 10 नवंबर पर पहुंच गए। 2012 लीप है, उसका 29 फरवरी बीच में आ गया ना? आ गया तो कितना दिन जुड़ेगा? 2 दिन। और संडे में जब अपन 2 दिन ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिखा 10 फरवरी, वर्ष है 1800 को संडे था, तो मैंने पूछ लिया 10 फरवरी 1801 को, इसका वार मैंने आपसे पूछ लिया। देखिए, दोनों तरफ दिनांक और महीने तो समान है। कितने वर्ष जा रहे हैं? एक। मन में आ रहा होगा 2 दिन जोड़ देते हैं, लेकिन यहां भी एक दिन जुड़ेगा। सोच रहे होगे इसका 29 फरवरी आ रहा है, लेकिन भाई ये तो साधारण वर्ष है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, जिसमें लीप की पहचान के लिए 400 का भाग देते हैं, और इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष है, इसलिए एक दिन ही जुड़ेगा, और यहाँ पर आंसर मंडे ही आएगा। ये बात आप लोग याद रखें। देखिए भाई, ये तो एक एक वर्ष जा रहे थे। अब मैं बहुत सारे वर्ष चलता हूँ, एक से ज्यादा वर्ष चलता हूँ, तो उस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? सुनो, अगर ज्यादा वर्ष हम लोग चले, तो ज्यादा वर्ष चलने पर अब मैंने ये कहा कि 23 जुलाई, 23 जुलाई 2010 को मैंने कहा संडे था, तो मैंने पूछा 23 जुलाई 2022 का वार बताओ। ये लीजिए भाई, अब तक तो 1 वर्ष जा रहे थे,
अब बहुत सारे हो गए, कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। पहली बात मुझे ये बताओ, 23 जुलाई से 23 जुलाई दोनों तरफ दिनांक और महीने बोलो क्या है, समान है। ठीक है जी। हमें पता है एक साधारण वर्ष आगे जाने के लिए एक दिन जोड़ते हैं, और एक लीप वर्ष आगे जाने के लिए कितना दिन जोड़ते हैं, 2 दिन। अब ये जो 2010 से 2022 तक जा रहे हैं, बहुत सारे वर्ष हैं। पहले आप ये तय करो कि कितने वर्ष हैं। तो 2022 में से 2010 घटा दो, 2000 तो वैसे के वैसे है, 2022 के लिए 22 में से 10 घटा दो, कितने वर्ष जा रहे हो, 12। आप एक काम करो, एक बार इन 12 के 12 वर्षों को साधारण मान लो। बोलो कैसे मान लो, साधारण, सबको साधारण मान लो, पूरे 12 वर्षों को साधारण मान लो। और अगर सबको साधारण मानोगे तो 12 के 12 वर्षों का एक एक दिन, क्योंकि हर साधारण का एक दिन जुड़ता है, तो एक एक दिन जोड़ के बोलो 12 वर्षों का कितना दिन जोड़ दिया, 12 दिन। ये हो गया। लीप का तो एक एक दिन और आएगा, हमने तो लीप को भी साधारण मान लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे कि लीप देखेंगे इसके बीच में। अब इसके बीच में जो लीप काम में आ रहे हैं, उन लीप का देखो जुड़ता तो 2-2 दिन है, लेकिन हमने उनको साधारण मान के एक एक तो यहां जोड़ दिया, तो उनका एक एक दिन और जोड़ लेंगे इसके बीच में जो लीप हमारे काम आ रहे हैं। तो 2010 तो लीप है नहीं, तो इसके बीच में लीप 12 वाला आ गया, तो 12 वाले का कितना दिन जोड़ दिया, एक दिन। 12 के बाद अगला बोलो 16 वाला, तो 16 के लिए कितना, एक दिन। 16 के बाद अगला 20 वाला, तो 20 के लिए कितना दिन, एक दिन। ये लो भाई, इन तीनों लीप का एक एक तो यहां जुड़ गया, एक एक और जोड़ दिया, सब कुछ जुड़ चुका है। अब बस जोड़कर सबको 12 और 3 15 दिन जोड़ना याद होगा आपको। यदि दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक हो तो पहले उसमें 7 का भाग दो, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको छोड़ दो, और जो शेष बचे उसको जोड़ लो। 15 में 7 का भाग देंगे, उसके बजाय एक काम करो, 7 का भाग दोगे फिर 14 तक पूरा भाग जाएगा, छोड़ोगे। अगर कोई चीज यहाँ 7 या 7 के गुणज के पेयर में डायरेक्ट कट रही है, तो उसको डायरेक्ट ही काट दो, 12 13 और एक 14, क्योंकि बाद में भी 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14 छोड़ना ही है। तो बोलो शेष कितना बच गया, एक दिन। और संडे में 1 डे जब अपन ने ऐड किया तो बोलो आंसर क्या हो गया, मंडे। ये लीजिए हमारा आंसर। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन से आप लोग समझो, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 फेब 2020 को इसने बताया है कि संडे था, तो हमसे पूछ लिया 15 फेब 2040 का ये डेट बताओ। देखो अभी तो डेट एंड मंथ सेम है, आगे जाके ये भी बदलेंगे, ठीक है। पहले बताओ दोनों तरफ दिनांक और महीने क्या है, समान। ठीक है जी, दिनांक और महीने समान है। अब बताओ 2020 से 2040 कितने वर्ष जा रहे हो। तो भाई 40 में से 20 घटा दो, 20 वर्ष जा रहे हो। सबको साधारण मान के 20 का 20 दिन आ गया, सही है। अब ये तो लीप थे, उनको भी साधारण मान लिया, साधारण थे उनको भी साधारण मान लिया। तो लीप का तो एक एक दिन और जुड़ेगा, क्योंकि लीप का तो 2-2 दिन जुड़ता है, तो लीप का एक एक और आएगा। अब इसके बीच में जो लीप अपने काम आ रहे हैं उनका एक एक, देखो 2020 लीप है, हम 15 फरवरी से चल दिए, तो इसका 29 फरवरी बीच में आ गया, तो 20 वाले का भी जुड़ेगा। फिर 2020 के बाद 24 वाले का, फिर 28, फिर 32, फिर 36, 40 वाले का लीप अपने काम का नहीं है, 15 फरवरी पर ही रुक गए। आप ये लीप की संख्या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आगे चल के वो भी सिखाऊंगा, चिंता ना करना। काट दो, कुछ कटे तो 20 और एक 21, कितना बच गए, 1 2 3 और 4। संडे में हमने 4 दिन जोड़ दिया, तो बोलो क्या हो गए, गुरुवार। ये अपना आंसर आ गया, लीजिए थर्सडे अपना आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लीजिए भाई। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, यहां पर हमने कहा
28 अक्टूबर 2016 को इसने बताया संडे था। तो 28 अक्टूबर 2040 का हमसे पूछ लिया। पहली बात मुझे ये बताओ, दोनों तरफ दिनांक और महीने, डेट एंड मंथ दोनों तरफ क्या है, सेम है। लीजिए भाई, कितने साल आगे जा रहे हैं अब ये देखो। 2040 में से 16 घटा दो, बोलो कितने साल जा रहे हो, 24 ईयर्स जा रहे हो। सबका एक एक दिन, 24 का 24। लीप का एक एक और आएगा। देखो 2016 भी लीप है, लेकिन अपने काम का नहीं है, क्योंकि हम शुरू ही 28 अक्टूबर से आगे चल रहे हैं ना, यहां से शुरू है, और इसका 29 फरवरी तो पीछे रह चुका है। तो 16 काम का नहीं है। तो अगला लीप जो काम का है, बोलो 20, फिर 24, 28, अगला बोलते चलो 32, 36, 40 के 28 अक्टूबर तक जा रहे हैं, तो 40 वाला भी काम का है। लीजिए भाई, कुछ कटे तो काट दो। 24, 25, 26, 27, 28। लीजिए भाई, कितना बचा, 2। संडे में 2 दिन जोड़ दिया तो अपना आंसर आ गया मंगलवार, ट्यूसडे। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए, अब यहां तक का आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 25 तक के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, 8 दिसंबर 2006 को। देखिए, पहले प्रश्न उल्टा है, पहले उसको सीधा लिखो। दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है, 8 दिसंबर से 8 दिसंबर, 6 से 7, एक वर्ष आगे जा रहे हैं, डिफरेंस एक दिन का। प्रश्न में उल्टा है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। शनिवार में से एक दिन घटाया तो शुक्रवार। बोल दीजिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 3 जनवरी 1999 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2000 को पूछा है। देखिए, 1999 की 3 जनवरी, दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है। 2000 की 3 जनवरी तक जा रहे हैं। 2000 भले ही लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए एक दिन ही जुड़ेगा और शनिवार आएगा, अर्थात ऑप्शन यहां पर भी कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 1996 को सोमवार था, तो 30 दिसंबर 1998 का हमसे पूछा है। दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है। देखिए, 2 वर्ष आगे जा रहे हैं, तो 2 वर्ष का 2 दिन लिखो पहले तो। अब लीप का 1996 लीप है, 1996 लीप है, लेकिन अपने काम का नहीं है, क्योंकि अपन 30 दिसंबर से आगे चल रहे हैं, तो 2 ही दिन जुड़ेगा, और सोमवार में जब 2 दिन जुड़ेगा तो बुधवार अपना आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन यहां पर भी डी ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। वर्ष 2005 में स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त 2005 को सोमवार को था, तो 15 अगस्त 2006 का एक वर्ष आगे जा रहे हैं, कोई लीप नहीं है, एक दिन जुड़ जाएगा। सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, अर्थात ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2029 को। देखिए, सीईटी 2024 का है वो प्रश्न है। पहली बात यह कि 2024 से 2029 तक कितने वर्ष जा रहे हैं, बोलो 5 वर्ष। 5 का 5, लीप का एक एक और आएगा। 2024 लीप है उसका, और एक 28 लीप है उसका। 5 और 2 7 दिन जोड़ दिए, सोमवार में 7 दिन जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोमवार ही रहेगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 अपना क्या कह रहा है। देखिए, 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार था, तो 4 जनवरी 2009 को एक वर्ष जा रहे हैं, दिनांक और महीने समान है। 2008 लीप है, लीप का अतिरिक्त 29 फरवरी भी बीच में आ रहा है। कितना दिन जुड़ेगा, 2 दिन। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ा तो रविवार, अर्थात कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जुलाई 2012 को मंगलवार था, 3 जुलाई 2013 का पूछा है। दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है। 12 से 13 एक साल आगे जा रहे हैं। 12 लीप है, लेकिन अपने काम का नहीं है, क्योंकि जुलाई से आगे हम लोग चल रहे हैं। तो कितना दिन जुड़ेगा, एक दिन, और बुधवार हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बंद कर दो, थोड़ी देर बंद कर दो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, 13 फरवरी 1800 को मंगलवार था, 13 फरवरी 1801 का पूछा है। देखिए 1800 भी साधारण वर्ष, 1801 भी साधारण वर्ष, दोनों ऑर्डिनरी ईयर, तो यहाँ तो एक ही दिन जुड़ेगा और मंगलवार में एक दिन जुड़ेगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। 34 कह रहा है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, 5 जून 2006 का पूछा है। प्रश्न उल्टा है, सीधा किया, अंतर एक ही दिन का रहेगा, मंगलवार में से एक दिन घटाया सोमवार, अर्थात बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को, एक वर्ष आगे जा रहे हैं लेकिन 2008 की 2 फरवरी पर ही रुक गए, उसका लीप का दिन काम नहीं आया, इसलिए एक ही जुड़ेगा और शुक्रवार में एक दिन जोड़ा तो शनिवार, अर्थात ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 8 मार्च 2014 को, दिनांक और महीने समान है, एक वर्ष जा रहे हैं, एक ही दिन जुड़ेगा, तो बुधवार में जब एक दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, अर्थात डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पर आओ। 37 कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2009 को पूछा है। देखिए दोनों तरफ दिनांक और महीने समान है, 3 वर्ष जा रहे हैं तो 3 दिन, 2008 वाला लीप है तो उसका एक और दिन, और रविवार में 4 दिन जोड़ा तो गुरुवार, अर्थात ऑप्शन भी बोलो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। अब इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, पहले इसकी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने इतना ही पढ़ा था, तो अभी हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे। आप सभी लोग बताइएगा कैसी लगी क्लास, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।